जैसे अपना दूसरा पांड होता है ना वैसे। ठीक है, ट्विंकल माता जी आप कर लीजिए आज मंगलाचरण। जी बोल। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं साविधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आज के भक्ति वृक्ष सत्र में। तो लास्ट हमने चर्चा की थी पिछले वीक, जो हमने संडे को एक्चुअली चर्चा की थी कि यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं। और हमने जाना था कि हमारा यज्ञ अगर हम करते हैं तो क्या हमारा मोटिव होना चाहिए और कौन सा यज्ञ हमें करना चाहिए, है ना। तो ये शिला प्रभुपाद की खास बात है कि वो हर जगह पर भक्ति योग बता देते हैं। जो टॉप मोस्ट योगा है ना, उसके बारे में हर जगह बता देते हैं क्या यज्ञ है, क्या करने से हमें बेस्ट बेनिफिट मिल सकता है ना, और कैसे उसको प्राप्त करना है। किसी भी यज्ञ से हम प्राप्त नहीं कर सकते, हमें करना क्या होगा, भगवान और उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा प्राप्त करनी होगी। तब जाकर के हम कृष्ण भावनामृत बन पाएंगे। तो ऐसे ही देखिए, हम किस प्रकार से हैं, एक सागर के अंदर तिनके के समान है। और उस तिनके को इस जन्म मृत्यु के सागर में जो पड़ा हुआ है उसको बाहर निकलना है। क्या वो पॉसिबल है बाहर निकल पाना? अभी वही खींच करके लेकर के आए हमें तभी पॉसिबल है। तो वो खींच करके कौन लेकर के आते हैं? भक्तजन। भगवान की कृपा होगी तब भक्तजन आते हैं, तब उस तिनके को पार लगा सकते हैं, किनारे पर ला सकते हैं। तो हमें हमेशा कृपा की याचना करनी चाहिए, वैष्णवों से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे वैष्णव जन कृपा करके ये अ, हम पर कृपा बनाए रखिए। और एक्चुअली भगवान की कृपा होती है ना, तब हम भगवान का नाम पुकार पाते हैं। एक भजन भी आया माधवा रॉक बैंड का अभी कुछ दिन पहले, कृष्ण कृपा हो तभी कृष्ण का नाम ले सकोगे, कि कृष्ण की कृपा नहीं होगी जब तक आप भगवान का नाम नहीं ले पाओगे, है ना। तो जैसे कि अभी रत्नाकर डाकू की बात हम कर रहे थे, तो कृष्ण की कृपा हुई, उनके जीवन में एक भक्त आए, नारद मुनि आए उनके जीवन में, तब वो भगवान का नाम पुकार पाए और तब जाकर के वो वहां से मुक्त हो पाए। तो कृपा कहीं ना कहीं रहती है। आप खुद से सोचिएगा कि कोई ना कोई भक्त जरूर हमारे पास या तो श्री प्रभुपाद की लिखी हुई भगवत गीता लेकर के आया होगा, या किसी ना किसी तरीके से हम कोई ना किसी भक्त की कृपा से ही हम लोग इस्कॉन से जुड़े होंगे, है ना। तो वो पथ प्रदर्शक गुरु हमारे कोई ना कोई जरूर होंगे। ऐसा नहीं कि हम खुद से ही पहुंच गए वहां पर, या कोई ना कोई जरूर होंगे। हो सकता है हम खुद से पहुंच गए हो, हमें पता लग गया हो, बट बाद में किसने हमें जोड़े रखा, तो वो इंसान जरूर होंगे जो हमें जोड़े रखते हैं।
एक होता है ओटीपी, दैट इज वन टाइम प्रोग्राम। वन टाइम प्रोग्राम से आपको पता तो लग गया कि यहाँ पर ऐसे ऐसे भक्ति होती है, कीर्तन होता है बहुत सुंदर, बट वो मेंटेन कर पाना, वन टाइम प्रोग्राम के बाद आप जुड़ तो गए, बट वो मेंटेन करके चल पाना, वहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। वन टाइम प्रोग्राम जैसे संकीर्तन यात्राएं निकलती हैं, शोभा यात्राएं निकलती हैं, वो वन टाइम प्रोग्राम होता है ना। जैसे हम यहाँ पर हर हफ्ते मिलते हैं, ये वन टाइम प्रोग्राम है, पर आप लोग भक्तों से जुड़े रहते हैं, तो दैट इज टू बी मेंटेन्ड, है ना। वो मेंटेनेंस भक्तों की कृपा से ही होती है। तो ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं अब। श्री नामामृत, पवित्र नाम का अमृत। तो ये चैतन्य चरितामृत से लिया गया है ये, अ, मध्य लीला चैप्टर 14 श्लोका 44 से लेके 46 तक। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज हमें पता लगेगी कि हरिनाम संकीर्तन से क्या भौतिक रोग है वो ठीक हो जाता है ना। तो इसको एक बार रीड करते हैं हम, और फिर थोड़ी चर्चा करने का प्रयास करेंगे ठाकुर जी की कृपा से, भक्तों की कृपा से। प्रदीप कुमार प्रभु जी, आप रीड कर लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों हरे को। कृष्णा प्रभु जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। क्या? सामाजिक स्थिति, इसे प्रणाम प्रभु जी। यस यस प्रभु जी। सामाजिक स्थिति को महत्व दिए बिना व्यक्ति को माया से बचने के लिए वह आध्यात्मिक स्तर पर आने के लिए हरि नाम का जप करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए उनके निजी सेवक गोविंद ने सारे गरीब भिखारियों को, जो कि अपनी गरीबी से दुखी थे, बुलाकर अच्छी तरह से भोजन कराया। भिखारियों को प्रसाद खाता देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा हरि बोल, और उन्हें भी हरि नाम उच्चारण करने का निर्देश दिया। जैसे ही भिखारियों ने हरि बोल कहा, तुरंत ही वे भगवान के दिव्य प्रेम में डूब गए। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने आश्चर्यजनक लीलाएं की। कृष्ण इस भौतिक जगत को तीन गुणों के अधीन रखते हैं। इसी तरह जीवन भी तीन स्तर पर है, उच्च, मध्य और निम्न। व्यक्ति जिस किसी भी स्तर पर क्यों न हो, वह भौतिक तरंगों से उछाला जाता है। कोई धनी हो सकता है, कोई मध्य वर्गीय या कोई भिखारी भी हो सकता है। इससे कोई भी फर्क नहीं है। जब तक कि व्यक्ति तीन भौतिक गुणों के अधीन है, वह यह तीन विभाजन भी महसूस करता रहता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसीलिए थैंक यू श्री सो मच। चैतन्य महा हरे 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 कृष्णा। कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो यहाँ पर एक व्याख्यान आ रहा है, चैतन्य महाप्रभु ने एक आज्ञा दी थी अपने निज सेवक गोविंद को कि आप एक काम कीजिए, जो भी गरीब भिखारी हैं उनके लिए फीस्ट प्रसादम की व्यवस्था कीजिए, है ना। वो गरीबी से बहुत दुखी दुखी थे वो भिखारी, और उनको बुला करके अच्छी तरह से उन्हें प्रसाद खिलाया था। और भिखारियों को जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि वो प्रसाद पा रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ने वहां पर कहा हरि वो। जैसे ही हरि बोल बोला, और उनको भी बोला कि आप जो भी प्रसाद पा रहे हैं वो भी ऐसे ही हरि बोल बोले, है ना। तो वो हरि बोल जैसे उन्होंने बोला, वो भी भगवान के दिव्य प्रेम में डूब गए। और क्यों ना डूबे, जब टाइम श्री कृष्ण आ रहे हैं वहां पर भक्ति देने के लिए, क्यों ना डूबे कोई। और ऐसे ही जैसे ही उन्होंने हरि बोल बोला, सारे ही दिव्य प्रेमानंद में डूब गए। और इस तरह चैतन्य महाप्रभु ने आश्चर्यजनक लीलाएं की थी। एक आश्चर्यजनक लीला हरि बोल के ऊपर भी है कि चैतन्य महाप्रभु एक बार रो रहे थे जब छोटे थे, निमाई का नाम था जब बचपन में, तो वो रो रहे थे, किसी भी तरीके से चुप नहीं हो रहे थे। तो मैया ने या आचार्यों ने वहां पर उनको बोला कि आप हरि बोल बोलिए। जैसे ही हरि बोल बोला, वो शांत हो गए। वो क्या चाह रहे थे कि भगवान का नाम सुनना चाह रहे थे वो। और एक और चैतन्य महाप्रभु की लीला में मुझे अभी भी स्मरण हो रहा है कि जब तक चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर आए थे, तो उन्होंने अपनी माँ का दूध पीना स्वीकार नहीं किया, माँ का दूध नहीं पी रहे थे वो। और तब वहां पर उनके आचार्य आए, और फिर उनको बोला कि सची माता की दीक्षा करनी होगी पहले। उनकी दीक्षा जैसे ही हुई, तो उन्होंने दुग्ध पान करना स्टार्ट कर दिया। देखिए, चैतन्य महाप्रभु इस लीला से हमें भी सिखाना चाह रहे हैं कि आप भक्त जो है, उसके बाद ही, एक बार जब दीक्षा हो गई तब उसके बाद उन्होंने कुछ स्वीकारना वहां से स्टार्ट किया।
तो ये हमारे लिए भी लेसन है कि एटलीस्ट हम भी ऐसा करें कि भगवान को भोग लगा करके ही हम खाएं कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए कुछ भी आइटम खाए जा रहे हैं, है ना। वो आइटम नहीं सोचना चाहिए कभी भी। तो जब प्रसाद हमारे सामने आता है तो अगेन आइटम नहीं सोचना चाहिए कि तो रसगुल्ला है, ये तो गुलाब जामुन है, पनीर वाह मेरा फेवरेट है, तो चिल्ली पनीर बना है। इस तरीके से आइटम लेकर के कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान का प्रसाद, कृष्ण प्रसाद जो भी हमारे सामने है उसे स्वीकार करना चाहिए। और यही सोचना चाहिए कि भगवान कृष्ण हम अपने अंदर ले जा रहे हैं, हमारे जो अंदर मैल है उसको साफ कर रहे हैं, है ना। अंदर मैल कैसे साफ होगी? कृष्ण कथा सुनने से, कृष्ण कथा के बारे में चर्चा करने से, भगवान का नाम जप करने से अंदर की मैल साफ होगी। एक एग्जाम्पल मैं अभी सुन रहा था कि आप एक शराब की बोतल लीजिए और उसको गंगा मैया में से 10 बार डुबकी लगवाइए, 100 बार डुबकी लगवाइए, 1000 बार डुबकी लगाइए, बाहर से तो बोतल चमक जाएगी, बट अंदर क्या होगा? अंदर तो वही शराब रही ना, खराब ही रही वो तो, अंदर तो सब कूड़ा कचरा ही भरा है। तो कैसे करना होगा? जब तक उसके ढक्कन को खोल करके हम उसको बाहर नहीं गिराएंगे और फिर उसकी धुलाई नहीं करेंगे, तब तक अंदर से सफाई नहीं होने वाली है ना। इसी तरीके से हमें अपने अंदर से सफाई करनी होगी। बाहर तो हम तीर्थाटन करेंगे, वहां पर भक्तों का संग करेंगे, है ना, तीर्थ में घूमने जाएंगे, तो बाहर से तो हमारी सफाई हो जाएगी कि हमें अच्छा अच्छा लगेगा, अच्छा हम पॉजिटिव वाइब्स में हैं। बट अंदर तो वही सब है ना, संसार का मल भरा हुआ है ना, इतनी गंदगी है, इतने गलत गलत विचार आते हैं हमारे मन में, भोग वृत्ति है ना, कि हम ये सब इनका भोग करें, अच्छी अच्छी गाड़ियों में मैं घूमूं, एसी के नीचे पैर ना रखूं, या जो भी है, अलग अलग हो सकती है सबकी, है ना। तो कई बार धन कमाने की इच्छा इतनी ज्यादा हो जाती है कि हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता फिर। तो ये जो भी हमारे अंदर अनर्थ है, दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, द्वेष है, ये अनर्थ अंदर से कैसे साफ होंगे? जब हम कृष्ण कथा सुनेंगे, है ना, कृष्ण प्रेम हमारे अंदर जाएगा, हरि नाम जब करेंगे तब जा करके अंदर से हम सुधर पाएंगे, साफ हो पाएंगे। और ये कृष्ण करता क्या है? चेतो दर्पण मार्जनम, यही धुलाई ही तो करता है ना। ब्रेन वॉश इसको बोल रहे हैं कि वो ब्रेन में जो गंदगी जमी हुई है ना हमारे, उस गंदगी को साफ करता है ना। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण को ये साफ करता है, अंदर से साफ करता है रीना। ओके। तो होता क्या है, ये भौतिक जगत जो है, कृष्ण इसको 3 गुणों के अधीन रखते हैं, है ना। कौन कौन से गुण है वो? तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इसी तरीके से जीवन भी इसी तरीके से चलता है। एक हो गया उच्च कैटेगरी का, अपर कैटेगरी, एक मध्य, और फिर एक निम्न, नीचे वाली कैटेगरी है ना। तो भौतिक तरंगे हमें कहीं ना कहीं ऐसे उछालती ही रहती हैं, रोलर कोस्टर राइड की तरह चलता है ये। कोई धनी हो सकता है, कोई मध्य वर्गीय हो सकता है, कोई भिखारी भी हो सकता है ना। तो धनी जिसके पास उच्च वर्ग का, जिसे हम कह रहे हैं, मध्य मतलब जो से क्या बोलते हैं, मिडिल इनकम ग्रुप, या मिडिल क्लास फैमिली जिसे बोलते हैं, तो मध्यम वर्गीय हो सकता है कोई। और कोई बिलो पॉवर्टी लाइन भी हो सकता है, बीपीएल, राइट, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो कोई भिखारी भी हो सकता है। बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता, वो भी हम आगे देखेंगे। जब तक व्यक्ति 3 भौतिक गुणों के अधीन रहता है ना, तब तक ये 3 विभाजन भी उसको फील होते हैं। अरे वो अमीर है, वो गरीब है, मैं मध्य वर्गीय हूँ, मैं बिल्कुल गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। इस तरीके से हमें फील होता है जब तक हम भौतिक गुणों के संपर्क में रहते हैं, उनसे प्रभावित रहते हैं ना? अब आगे देखते हैं चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं। ओके, मनीष कुमार प्रभु जी, आप रीड कर पाएंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अब हमें यहाँ से पढ़ना है, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने, व्यक्ति माया से छूटकर आत्मिक धरातल पर आ सकता है यदि यह भगवान की दिया आध्यात्मिक सेवा करना स्वीकार करता है। आध्यात्मिक सेवा श्रवण कीर्तन से शुरू होती है, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया आध्यात्मिक स्तर पर लाने के लिए ही भिखारियों को हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए कहा। अत्यधिक धरातल पर उच्च, मध्य और निम्न वर्ग में कोई अंतर नहीं रह जाता। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने प्रसाद लेते समय हरि बोल बोलने को कहा था, है ना। जप का मतलब है कि अपने आप को कृष्ण का शाश्वत सेवक स्वीकार कर लेना। तो भगवान का ग्लोरिफिकेशन ही कर रहे होते हैं जब हम हरि नाम जप कर रहे होते हैं। और
उसका यही मतलब है कि हम भगवान का दास होना स्वीकार कर लें, है ना। जैसे ही हम ये स्वीकार कर लेंगे, हम सामाजिक व्यवस्था जो कि निम्न मध्य और उच्च वर्गीय है ना, उसको पार कर जाएंगे, उससे आगे निकल जाएंगे, है ना। क्योंकि जैसे ही हमने स्वीकार कर लिया कि हम भगवान के दास हैं, फिर ये मनी मैटर्स, ये वाली चीज रही नहीं जाएगी, पैसों की बात रही नहीं जाएगी कहीं भी, है ना। जो निम्न वर्गीय है, जिसके पास पैसा नहीं है, वो भी तो भगवान का ही दास है। जिसके पास थोड़ा पैसा है, मध्य वर्गीय है, वो भी भगवान का दास है। और जो उच्च वर्गीय है, जिसके पास बहुत पैसा है, वो भी तो भगवान का ही दास है। अगर सब लोग ये स्वीकार कर लेंगे कि हम भगवान के ही दास हैं, तो एक कॉमन कैटेगरी के अंदर ही तो आ गए, वी आर अंडर द सेम अम्ब्रेला। उसी अम्ब्रेला के अंदर हम लोग लाई करेंगे, और फिर ये जो सामाजिक व्यवस्था है ना, इससे हम ऊपर उठ जाएंगे, है ना। और सर्वोत्तम शिक्षा यही है कि किस प्रकार ये माया के प्रभाव, जो तीन गुण है माया के, इनसे हम आगे निकल पाए। इनसे आगे हम तभी निकल पाएंगे जब सारे लोग ये स्वीकार कर लेंगे कि हम भगवान कृष्ण के ही दास हैं। तो देखिए, एक सामाजिक प्रथा है, उसका यहाँ पर खंडन हो रहा है। सामाजिक प्रथा क्या है कि हाँ, अमीरी गरीबी, उसका डिफ्रेंशिएशन जब एक बार एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जी, हम तो भगवान कृष्ण के ही दास हैं, तो जब एक ही पिता की हम संतान हैं, तो फिर वो डिफ्रेंशिएशन नहीं रह जाएगा पैसे का, है ना। तो इसीलिए ये जो सामाजिक बुराई है, ये अपने आप ही दूर हो जाएगी जब हम मान लेंगे कि हम भगवान कृष्ण के ही दास है सब, है ना। व्यक्ति फिर क्या होगा, माया के धरातल से छूटकर आध्यात्मिक धरातल पर आ जाएगा। भगवान की दिव्य आध्यात्मिक सेवा वो करना चाहेगा। और आध्यात्मिक सेवा की शुरुआत होती है श्रवणम कीर्तन से। श्रवणम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम दाख्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो आई थिंक नवधा भक्ति होती है, 9 होते हैं, ये मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। और श्रवणम कीर्तनम से ही शुरुआत होती है इस भगवान की इस आध्यात्मिक सेवा की। भगवान की जो आध्यात्मिक सेवा हम करना चाह रहे हैं, वो श्रवणम कीर्तनम से ही शुरू होते हैं। श्रवणम देखिए आप, कि हमारी सुनने की इंद्रियां कब एक्टिवेट हो जाती हैं, जब बच्चा माता के गर्भ में होता है, तभी से एक्टिवेट हो जाती हैं ये। वो क्यों होती है कि श्रवणम ही तो है जो हमें आगे भगवान से जोड़ सकता है। इसीलिए कहा जाता है, जैसे ही कोई भी पुत्र या पुत्री इस भौतिक जगत में, जैसे ही वो बाहर आए माता के गर्भ से, उसके कान में हरे कृष्ण महामंत्र बोलना चाहिए। कि इधर उधर माया के प्रभाव में पड़ने से पहले पहले ही आप भगवान के रास्ते पर चलिए, हरे कृष्ण महामंत्र सुनिए, है ना। तो ये इसीलिए कहा जाता है कि आगे जाकर के जो भी बुराइयां यहाँ सामाजिक जगत में हैं, उनसे दूर हुआ जा सके, है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने उन भिखारियों को भी बोला था कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। आप खुद से देखिए, टेम्पल में सब लोगों की एंट्री अलाउड है। सब आते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। वहां पर कोई ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा कितना है ना, ऐसा नहीं बोला जाता है। आप एक नॉर्मल भगवान के दास के फॉर्म में वहां पर एंटर हो सकते हैं ना। और वहां पर कोई भी डिफरेंशिएशन इस चीज का नहीं है। इसलिए बोला जाता है ना, इस्कॉन टेम्पल्स आर जस्ट लाइक वैकुंठास, वहां पर कोई कुंठा नहीं है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं, प्रचार ही सार है। हम्म, सत्यवीर प्रभु जी, आप रीड कर लीजिए। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, आवाज आ रही है प्रभु जी? जी 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 प्रभु जी, प्लीज। प्रभु जी, जो भगवत गीता के संदेश का प्रचार करता है वह शुद्ध भक्ति में पूर्ण होता है। कृष्ण चाहते हैं कि हर व्यक्ति उनकी शरण में आए, और भक्ति का अर्थ है कि इस संदेश का संसार भर में प्रचार करना। भगवत गीता 18.69 में भगवान स्पष्ट कहते हैं, नचो तस्मा मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतम। मनुष्य को चाहिए कि समस्त लोगों के लाभार्थ भगवत गीता के संदेश का प्रचार करें। भगवान ने भगवत गीता का प्रवचन इसलिए किया कि मानव समाज को सभी दृष्टियों, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, दार्शनिक तथा धार्मिक से सुव्यवस्थित किया जा सके। चाहे किसी भी दृष्टिकोण से देखें, मानव समाज को कृष्ण भावनामृत आंदोलन से सुधारा जा सकता है। इसलिए जो व्यक्ति ब्रह्मांड में समस्त बद्ध जीवों के लाभार्थ इस कृष्ण भावनामृत दर्शन का प्रसार करता है, वह शुद्ध भक्ति में पूर्ण है। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण ही स्वयं कह रहे हैं कि उनके शरण में हर व्यक्ति को आना चाहिए और भक्ति करनी चाहिए। भक्ति कैसे करनी है?
कि पहले आपको ये कृष्ण भावनामृत स्वीकार करना है और फिर इसी संदेश का आगे प्रचार भी करना है, संसार भर में प्रचार करना है। भगवत गीता में भगवान ने स्पष्ट कह दिया है, साफ साफ शब्दों में कह दिया है, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन इनमें प्रकृतम। क्या करना है मनुष्य को? कि सारे लोगों का भला हो जाए, इसलिए भगवत गीता के संदेश का प्रचार करना है, इसको सब लोगों तक पहुंचाना है, करुणा हमें दिखानी है ना। और क्या करना है? भगवान ने क्यों कहा इस भगवत गीता के प्रवचन को? क्योंकि यहाँ समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, दार्शनिक, धार्मिक, हर तरीके से यहाँ पर बहुत सारी बुराइयां हैं। और वो इम्बैलेंस हमें देखने को मिलता है ना, वो मैनेजमेंट नहीं है। तो इसको प्रॉपर ढंग से मैनेज करने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का, भगवत गीता के प्रवचन का, इसका हमें प्रचार करना चाहिए, है ना। हम किसी भी दृष्टिकोण से अगर देखें तो मानव समाज कैसे सुधर सकता है? कृष्ण भावनामृत आंदोलन से सुधर सकता है। जो श्री रामचंद्र जी का राम राज्य था, वो भी लाया जा सकता है, वो भी दूर नहीं है। पर कैसे ला सकते हैं हम? हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करके, भगवान के इस मैसेज का प्रचार करके कि हाँ, आपको भी आगे प्रचार करना है, पहले आप इसको स्वीकार कीजिए, फिर आगे इसको प्रचार के लिए आप हमेशा कार्यरत रहिए, कोशिश कीजिए और ये प्रयास करते रहिए, सोचते रहिए कि कैसे प्रचार करना है ना। आप देखिए, जो कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, वो क्या करते हैं, जब भगवत गीता डोनेट करनी होती है तो फिर क्या करते हैं, वो ऐसे तरीके ढूंढते हैं कि बहुत सारे लोगों तक उसका प्रभाव पहुंच सके। एक हमारे आश्रम में ही डिवोटी हैं, तो वो क्या करते हैं, ऐसा एक कैंपेन लॉन्च कर देते हैं कि अगर किसी को भगवत गीता चाहिए तो हम आपको घर पे भिजवाएंगे, आप बस हमें बताइए कि एड्रेस और वो सब क्या है। आप कुछ डोनेशन देना चाहें तो दें, नहीं तो मत दें, तो फ्री ऑफ कॉस्ट भेज देते हैं वो पे, है ना। तो ऐसा कैंपेन भी शुरू कर देते हैं, तो जो जरूरतमंद है उन तक पहुंचती है भगवत गीता, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सभी इस बद्ध जीवों, जगत में जो भी बद्ध जीव हैं, उनके लाभ के लिए, उनके लिए, उनकी कृपावश के हम, हाँ, इन करुणावश हमें ये करना चाहिए कि हमें इन लोगों के ऊपर दया दिखानी है कि भगवान कृष्ण को नहीं जानते हैं अभी ये। तो अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो ही हम शुद्ध भक्ति में पूर्ण हो सकते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।